नमस्कार। आज हम निवेश से जुड़ी एक ऐसी दुविधा पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर किसी के मन में आती है। कौन सी? यही कि क्या छोटी रकम से अभी शुरुआत कर देना बेहतर है या फिर इंतजार करें एक बड़ी तनख्वाह का, एक मोटी बचत का। हाँ, ये सवाल तो हमेशा ही रहता है। इस सवाल के बिल्कुल दिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो बचपन की सहेलियों मीठी और सौम्या की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अच्छा। दोनों ने 21 साल की उम्र में एक साथ करियर शुरू किया, लेकिन जब निवेश की बात आई तो उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। तो चलिए इस कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि निवेश की दुनिया में समय की ताकत रकम से कहीं ज्यादा क्यों है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल जैसा है। मनोवैज्ञानिक जाल कैसे? लोग सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा ना तब मैं सही से निवेश करूंगा, और इसी सोच में वो अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी समय गवा देते हैं। इस कहानी के आंकड़े सिर्फ चौंकाने वाले नहीं हैं, वो आंखें खोल देने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 21 साल की मीठी और सौम्या से। स्कूल, कॉलेज सब साथ साथ, और किस्मत देखिए नौकरी भी एक ही कंपनी में लग गई। पहली सैलरी आने के बाद मीठी ने बड़े उत्साह से सौम्या से कहा, सुन, क्यों ना हम रिटायरमेंट के लिए हर महीने 10,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू करें। और यहाँ एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब ये बस एक तरीका है जिसमें हर महीने एक तय रकम आपके बैंक खाते से कटकर आपकी चुने हुए म्यूचुअल फंड में अपने आप चली जाती है। हाँ, एक तरह से निवेश का सबसे अनुशासित तरीका। बिल्कुल। लेकिन मीठी के इस सुझाव पर सौम्या का जवाब शायद वही था जो हम में से ज्यादातर लोग उस उम्र में देते। क्या कहा उसने? वो हंसते हुए बोले, अभी रिटायरमेंट? पागल हो क्या? अरे अभी तो जिंदगी जीने का, घूमने फिरने का, खर्च करने का टाइम है। बुढ़ापे की चिंता अभी से क्यों? ये एक बहुत ही आम और कह सकते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मनोविज्ञान में इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। प्रेजेंट बायस? हाँ, मतलब भविष्य के एक बड़े इनाम के मुकाबले आज मिलने वाला छोटा सा सुख हमें ज्यादा खींचता है। सौम्या के लिए उस 10,000 से एक नया फोन खरीदना या दोस्तों के साथ घूम आना वो 40 साल बाद मिलने वाले करोड़ों रुपयों से ज्यादा असली लग रहा था। सही बात है। मीठी ने समझाने की कोशिश भी की। बोली, अरे अभी जिम्मेदारियां कम हैं तो ये छोटी सी आदत डालना आसान है। लेकिन सौम्या ने मजाक में बात डाल दी। खैर, मीठी ने किसी की नहीं सुनी और अगले महीने से अपनी 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दी। और सौम्या ने? कुछ नहीं। और फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। नौकरी, शादी, बच्चे, घर की ईएमआई, इन सब में 20 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 20 साल एक लंबा समय है। हाँ, अब दोनों 41 साल की हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही कहीं बैठकर चाय पी रही थी तो बातों बातों में मीठी ने बहुत सहजता से एक बात कही। क्या? उसने कहा, सौम्या, याद है वो एसआईपी जो मैंने 20 साल पहले शुरू की थी? तुझे यकीन नहीं होगा, उसने मुझे करोड़पति बना दिया है। आज उसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए हो गई है। ओहो! सौम्या के हाथ में जो चाय का कप था वो लगभग वहीं जम गया। उसे लगा वो कोई मजाक कर रही है। बोली, क्या? सिर्फ 10,000 महीने से? ये कैसे हो सकता है? उस रात सौम्या को नींद नहीं आई। ये कहानी का पहला और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। यहाँ सौम्या को पहली बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत का असली मतलब समझ में आया। वो 1 करोड़ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, वो उन 20 सालों की कीमत थी जो उसने गंवा दिए थे। और उसका अगला कदम तो और भी दिलचस्प था। हाँ, वो घबराहट में उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करती है। बिल्कुल। उसे लगा कि अब और देर करना बेवकूफी होगी। अगले ही दिन उसने मीठी से 5 गुना ज्यादा यानी 50,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू कर दी। 50,000? हाँ, शायद उसके मन में ये हिसाब था कि मैं ज्यादा पैसा लगाकर मीठी से आगे निकल जाऊंगी या कम से कम 20 साल की देरी की भरपाई तो कर ही लूंगी। और ये दूसरी सबसे आम गलती है। लोगों को लगता है कि अगर समय हाथ से निकल गया है तो उसे ज्यादा पैसे से खरीदा जा सकता है। सौम्या ने यही सोचा। उसे लगा कि 5 गुना ज्यादा निवेश उसे रेस पे वापस ले आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, निवेश की दुनिया का गणित ऐसे काम नहीं करता। समय एक ऐसी संपत्ति है जिसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती। तो चलिए अब सीधे कहानी के अंत पर चलते हैं। जब दोनों 61 साल की उम्र में रिटायर होती हैं, मीठी अपना फाइनल हिसाब किताब लेकर बैठती है। ठीक है। हम यहाँ 12% के एक औसत सालाना रिटर्न की कल्पना कर रहे हैं जो लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड से उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, 12%। जो आंकड़े सामने आते हैं वो हैरान करने वाले हैं। मीठी की 10,000 की एसआईपी जो उसने पूरे 40 सालों तक चलाई, उसकी कुल वैल्यू बनी
11.88 करोड़ रुपए। वाह, लगभग 12 करोड़। हाँ, और वहीं सौम्या की 50,000 की एसआईपी जो उसने 20 सालों तक चलाई, उसकी वैल्यू बनी सिर्फ 5 करोड़ रुपए। सिर्फ 5 करोड़? सिर्फ 5 करोड़। एक मिनट, मतलब उसने हर महीने 5 गुना ज्यादा पैसा लगाया? हाँ, अगर हम कुल निवेश देखें तो सौम्या ने 1.2 करोड़ रुपए डाले। 50,000 गुणा 12 गुणा 20, हाँ, 1 करोड़ 20 लाख। और मीठी ने सिर्फ 48 लाख रुपए डाले। 10,000 गुणा 12 गुणा 40। सिर्फ 48 लाख? हाँ, मतलब आधे से भी कम पैसा लगाकर मीठी ने दोगुने से ज्यादा दौलत कैसे बना ली? ये क्या जादू है? यहीं पर निवेश का 8वां अजूबा काम करता है, जिसे हम कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि कहते हैं। इसे एक बर्फ के गोले की तरह समझिए। जब आप एक छोटा सा बर्फ का गोला बनाकर पहाड़ से नीचे लुढ़काते हैं तो वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और बड़ा होता जाता है। हाँ, और नीचे पहुंचते पहुंचते एक विशाल रूप ले लेता है। मीठी ने अपना बर्फ का गोला 20 साल पहले लुढ़काना शुरू कर दिया था। उसके पैसे ने जो पैसा कमाया, उस कमाई ने भी और कमाई की, और ये सिलसिला 40 साल तक चलता रहा। और सौम्या ने 20 साल बाद एक बहुत बड़ा गोला लुढ़काया, लेकिन उसे लुढ़कने के लिए पहाड़ की आधी ही ढलान मिली। उसके पैसे को कंपाउंड होने के लिए सिर्फ 20 साल मिले। अच्छा। निवेश के शुरुआती साल सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे आपके पैसे को बढ़ने के लिए सबसे लंबा समय देते हैं। सौम्या ने वो सबसे कीमती 20 साल गवा दिए थे। ये वाकई कमाल है। मतलब कम पैसे ने ज्यादा पैसे को सिर्फ इसलिए हरा दिया क्योंकि उसे ज्यादा समय का मैदान मिला। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है। अरे, इससे भी ज्यादा? हाँ, मीठी एक और स्थिति सामने रखती है। वो कहती है, और सुनो सौम्या, ये तो सिर्फ 12% रिटर्न का हिसाब है। जरा सोचो, अगर हमें किस्मत से 15% का रिटर्न मिला होता तो क्या होता? तो रिटर्न थोड़ा और बेहतर होता तो? ये सवाल सौम्या के लिए और भी चौंकाने वाला नतीजा लेकर आता है। 15% के रिटर्न पर मीठी की 10,000 की एसआईपी की वैल्यू होती लगभग 31 करोड़ रुपए। क्या? 31 करोड़? 31 करोड़? और वहीं सौम्या की 50,000 की एसआईपी की वैल्यू होती सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए। 7.5 करोड़? मतलब अब तो अंतर जमीन आसमान का हो गया। बिल्कुल। सौम्या ने 5 गुना पैसा लगाया और उसे मीठी से लगभग 4 गुना कम रकम मिली। ये कैसे हुआ? रिटर्न में सिर्फ 3% के छोटे से फर्क ने इतना बड़ा अंतर कैसे पैदा कर दिया? ये दिखाता है कि समय सिर्फ आपके पैसे को नहीं बल्कि आपके रिटर्न को भी गुणा करता है, मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा। जब रिटर्न रेट 12% से बढ़कर 15% हुआ तो उस अतिरिक्त 3% को मीठी के मामले में काम करने के लिए पूरे 40 साल मिले। इसलिए उसकी दौलत 12 करोड़ से सीधे 31 करोड़ हो गई, 2.5 गुने से भी ज्यादा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और सौम्या के मामले में? वहीं सौम्या के मामले में उस अतिरिक्त 3% को काम करने के लिए सिर्फ 20 साल मिले, इसलिए उसकी दौलत 5 करोड़ से बढ़कर सिर्फ 7.5 करोड़ ही हुई। समझ गया। यहीं पर मीठी का निष्कर्ष बिल्कुल सटीक बैठता है। निवेश में सबसे बड़ा हीरो रेट नहीं, अमाउंट नहीं, सिर्फ टाइम होता है। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है ना, कि ये 12% या 15% का रिटर्न कोई गारंटी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये आमतौर पर इक्विटी, म्यूचुअल फंड जैसे निवेशों से जुड़ा होता है, जिनमें बाजार का जोखिम भी शामिल है। लेकिन ये कहानी दिखाती है कि अगर जोखिम लेकर लंबे समय तक टिका जाए तो समय कैसे उस जोखिम को कम करके रिटर्न को कई गुना बढ़ा सकता है। बिल्कुल। और अब जब हम इस कहानी को समझ चुके हैं तो एक और सवाल मन में आता है। क्या? हमने अच्छा तरीका देखा जो मीठी का था, और देर से शुरू करने वाले का मामला देखा जो सौम्या थी। लेकिन क्या इससे भी बेहतर कोई तरीका हो सकता था? मतलब सबसे अच्छा मामला क्या होता? दिलचस्प सवाल है। मतलब इस कहानी में एक और किरदार हो सकता था, है ना? कोई ऐसा जो मीठी की तरह जल्दी तो शुरू करे, लेकिन अपनी कमाई बढ़ने के साथ साथ अपने निवेश को भी धीरे धीरे बढ़ाता रहे। एकदम सही। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। अच्छा। मान लीजिए मीठी की ही एक और दोस्त होती, प्रिया। उसने भी 21 साल की उम्र में 10,000 की एसआईपी से शुरुआत की, लेकिन उसने हर साल अपनी एसआईपी की रकम को सिर्फ 10% बढ़ाने का फैसला किया। हर साल सिर्फ 10%? मतलब पहले साल 10,000, दूसरे साल 11,000, तीसरे साल 12,100? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके नतीजे क्या होते? अगर हम वही 15% का रिटर्न मानकर चलें तो प्रिया 61 साल की उम्र में कितनी दौलत बना पाती? अगर हम वही 15% का रिटर्न मानकर चलें तो प्रिया का कॉर्पस होता लगभग 78 करोड़ रुपए।
78 करोड़, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब मीठी के 31 करोड़ से भी दोगुने से ज्यादा। हाँ, ये दिखाता है कि जल्दी शुरुआत करना पहली सीढ़ी है, लेकिन समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाते रहना आपको एक अलग ही लीग में ले जाता है। और ये सुनने में मुश्किल भी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत आसान है। हर साल अपनी बढ़ी हुई सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा निवेश में डालना उतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन इसका नतीजा असाधारण होता है। तो हमारे पास 3 रास्ते हैं। सौम्या का रास्ता जो देर से शुरू होता है और एक औसत नतीजा देता है। मीठी का रास्ता जो जल्दी शुरू होता है और बहुत अच्छा नतीजा देता है। और प्रिया का रास्ता जो जल्दी शुरू होता है और लगातार बढ़ता है और जो असाधारण नतीजा देता है। तो मीठी और सौम्या की इस कहानी का सार यही है कि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि इतने कम में क्या शुरू करूं। हाँ, और इंतजार करते रहना। इंतजार करना सबसे महंगा सौदा है। असली मंत्र है छोटी रकम से लेकिन लंबी अवधि के लिए शुरू करो। बिल्कुल, यह चर्चा एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पर आकर खत्म होती है। मीठी ने सिर्फ पैसा निवेश नहीं किया था, उसने 21 साल की उम्र में एक आदत में निवेश किया था। एक आदत में, सही बात है। और उस आदत ने उसे 40 साल तक अमीर बनाया। सौम्या ने 41 की उम्र में एक नतीजा खरीदने की कोशिश की, आदत बनाने की नहीं। तो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, आज आप ऐसी कौन सी एक छोटी सी वित्तीय आदत शुरू कर सकते हैं जिसके लिए आपका भविष्य 40 साल बाद आपको धन्यवाद देगा। वो 500 रुपए की SIP भी हो सकती है, लेकिन उसकी शुरुआत आज होनी चाहिए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।